तो दोस्तों आज हम लोग आपको बताऊंगा कि गर्मियों में कौन सा वंडा जो है बनाना है, किस तरह से क्या क्या चीज़ें मिलानी है और सस्ता भी रखना है उसको। तो मिक्स दाना आज बताऊंगा जो लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं उनके लिए कि मिक्स दाने में आपने क्या क्या रखना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गुड। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि मिक्स दाने में आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है और गर्मी में बकरों को मिक्स दाना जो है वो किस तरह से आपने रखना है और किस तरह से देना है मिक्स दाना। तो मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा जो क्या क्या चीज़ें मिलानी है। और इसमें कुछ चीज़ें जो है कॉस्टली हैं, अगर आपको कॉस्टली लग रही है तो मैं बताऊंगा इसके नेमुल बदल आप क्या यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा कॉस्टली ना पड़े। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगे ना लगे लाइक कर देना। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल का लिंक है दी हैदर शो का, बड़ी मेहरबानी होगी अगर उसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दोगे तो बाकी खैर है। सही है, तो चलते सीधा वीडियो की तरफ। पहले मैं आप लोग दाना दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं और मिक्स करके देनी है, किस तरह से देनी है, कितनी कितनी क्वान्टिटी में देनी है और किस तरह से लेके चलना है बकरों को। तो ये मैं बताता हूँ क्योंकि बहुत से लोग मिक्स दाने का पूछ रहे हैं। तो मिक्स दाना जो है हम आज बना के दिखाया था मैं आप लोगों को। सही है दोस्तों याद देख सकते हैं फ़िलहाल मैंने इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली क्योंकि कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, लेकिन मैंने इसमें 4 चीज़ें डाली हैं। 4 चीज़ों में क्या क्या। सबसे पहली चीज़ दिखाऊँ मैं आपको। देखिए गर्मी आ गई है तो हम जौ यूज़ करेंगे। अच्छा, जितनी क्वांटिटी में जौ यूज़ कर रहा हूँ ना तो उतनी क्वांटिटी आप कर सकते हैं। वैसे बकरियों पे जौ ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए। बकरियों पे एक तो वो दूध को गाढ़ा कर लेती हैं अपने और नुकसान पहुँचता है क्योंकि जौ की तासीर ठंडी होती है। तो बकरियों को जो है, क्योंकि बच्चों वाली जो बकरियाँ होती है दूध पिलाती हैं बच्चों को, तो उनको बच्चे की तबीयत ख़राब हो सकती है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है सामने। तो वो जो है जौ आपने बकरियों को कोशिश करनी है नहीं खिलानी, बकरों को जो है वो खिला सकते हैं आप। वैसे भी देखें कैसी गंदी जौ आ रही है, बड़ा मसला है इसको साफ़ करने में। ये देखें ये इसमें पत्थर मिला देते हैं छोटे छोटे, ये तो हमारा हाल है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता है मैं खिलाता हूँ, छिलका। उसकी वजह ये होती है छिलके में दोस्तों फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। फाइबर के मसला ये होता है फाइबर से कि इनका हाजमा बहुत अच्छा रहता है और कभी भी जानवर का पेट ख़राब होगा, अगर कब्ज़ होगा तो ये छिलका जो है संभाल लेगा। इसके साथ साथ दोस्तों जो है दलिया मकई का, ये आपने लाजमी डालना है। मकई का दलिया ये आपको लगा के रखना है। क्वांटिटी में आपको सब चीज़ों की बताता हूँ अभी कितनी कितनी लेनी है। और ये दलिया है मकई का, आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों, सबसे ताकतवर चीज़ वो ये है, मिक्स हो गई थोड़ी सी दलिया में, वैसे नज़र आ जाएगी आपको। ये देख सकते हैं आप लोग, ये दोस्तों दलिया के साथ मिक्स है। ये देख सकते हैं आप, दलिया गंदम का, और ये इसके साथ मिक्स हो गया थोड़ा सा। सही है, ये आप देख सकते हैं गंदम का दलिया और जो मकई है ये है। अच्छा, अब क्वांटिटी कितनी कितनी। अच्छा, इसके अलावा कि अगर आप चाहें तो अगर आपको ये छिलका बहुत महंगा पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त 100 रुपये kg है ये छिलका, चने का छिलका जो है 100 रुपये kg है, तो आप सोयाबीन का छिलका यूज़ कर सकते हैं। सोयाबीन का छिलका आपको जानवर थोड़ा हल्का तो बनेगा, वज़न तो कम होगा उसका, लेकिन आपको सस्ता बहुत पड़ जाएगा। वो इसके आधे रेट का पड़ जाएगा सोयाबीन का छिलका, क्योंकि उसका वेट जो होता है बिल्कुल हल्का होता है, तो वो दुगनी क्वान्टिटी में आता है। अगर आप ये जितना डालते हैं उतनी क्वान्टिटी में सोयाबीन का छिलका डालेंगे तो आपको आधे पैसों का पड़ जाएगा। अगर वो 100 रुपये का ये पड़ रहा है तो 50 रुपये का वो पड़ जाएगा, क्योंकि वो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। सही है दोस्तों, तो आपने लेना है, अगर आपने दाना बनाना है मिसाल के तौर पे 5 kg दाना बनाना है आपने, मतलब 5 kg से मुराद अगर आपने 5 kg छिलका लिया है ये वाला, तो आपने 5 kg उसके साथ लेना है दलिया। सही है, 5 kg दलिया लेना है, 5 kg आपने छिलका लेना है, इसके साथ आपने 2 kg आपने जौ डालनी है और 2 kg आपने कटर मकई डालनी है। सही है, तो क्या करना है, 5 5 2 2, ये हो गया 14 किलो दाना। सही है, अब एक दिन में एक जानवर जो बड़ा बकरा होता है 2 दांत का, वो तकरीबन 1.5 से 1.25 किलो के करीब दाना खाता है एक टाइम में 24 घंटे में, क्योंकि हम एक टाइम हरा लगाएंगे एक टाइम दाना लगाएंगे, क्योंकि कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा वरना आप लोगों को। सही है, तो और जो छोटा बकरा होता है वो 1 किलो दाना मिनिमम खाता है, मिनिमम 1 किलो दाना खाना चाहिए बकरे को। तो अगर हम 1 किलो दाना लगाएं, अब एवरेज लगाएं हम 5 किलो से जैसे मैंने बनाया है, तो 500 रुपये का ये हो गया, 500 रुपये का ये, 1000 रुपये तो ये होगा। सही है, फिर कटर मकई 80 रुपये किलो और ये होगा आपके अपना 1160 रुपये। और अगर जौ लगाएं आप, तकरीबन जौ भी 100 रुपये किलो चल रही है, शायद 90 रुपये किलो है, तो आप इसके भी 200 रुपये लगा लें तो समझ लें 2 किलो जौ के, तो ये होगा आपके 1360 रुपये, 1350 रुपये का दाना हो गया आपका ये। अब ये अगर आप 2 किलो खिलाते हैं तो आपका दाना चलेगा तकरीबन 7 दिन। 1.5 से 2 किलो अगर आप खिलाते हो 7 दिन चलेगा। अगर आप 1 किलो खिलाते तो ये 15 दिन का दाना बनेगा। तो दोस्तों 3000 रुपये महीने में आपका बकरा जो है वो बनेगा। इसके साथ साथ आपको एक टाइम में जो है सिर्फ ये नहीं देना होगा, इसके साथ साथ एक टाइम में आपको जो है वो भी लगा के रखना चाहिए, क्या बोलते हैं, हरा दाना लगा के रखना पड़ेगा एक टाइम में। अभी वो आ रहा है जंतर, बेहतरीन गर्मी आ रही है, जंतर आ रहा है, जंतर से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। जंतर भरपूर दें अपने जानवर को सुबह में। सही है, हरे में सबसे अच्छी चीज़ बकरों के लिए जंतर है दोस्तों, तो जंतर लाजमी लगाया करें। ये मैं आपके सामने अभी देखें मिक्स कर रहा हूँ,
ये तो आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया है। वैसे क्वांटिटी जो मैंने बताई है वो कर लिया। अगर आप इसके साथ अगर सस्ता करना चाहते हैं इसको, और वैसे इससे सस्ता क्या करेंगे, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग दाना है दोस्तों, ये अच्छा दाना है। अगर आप इसमें थोड़ा सा और खर्चा कर दें, चने की अट्टी डाल दें 1 किलो या 2 किलो, तो और जानदार हो जाएगा। चने की अट्टी डाल दें तो ये तकरीबन आपको पड़ेगा 150 रुपये किलो इस टाइम चल रही है चने की अट्टी। तो 300 रुपये उसमें और ऐड कर लें तो तकरीबन 1600 रुपये का आपको पड़ेगा। सही है। और 1600 रुपये आपका अगर 1 किलो बकरा दाना खा रहा है तो आप ये देखें उसकी क्वांटिटी वहाँ से ही बढ़ेगी, तकरीबन 15-16 किलो हो जाएगा दाना वो। तो 1 किलो दाना खा रहा है तो 15 दिन दाना चलेगा। और अगर 2 किलो एक बकरा दाना खा रहा है तो तकरीबन आपका दाना 1 हफ्ते चलेगा, 7 दिन अगर आपका दाना चल रहा है तो 2 kg है, बड़ा बकरा है तो जाहिर सी बात है वो 5 से 6 हज़ार रुपये महीने पे चलेगा सिर्फ दाना उसका। और अगर छोटा बकरा है तो आपका 3 से 3.5 हज़ार रुपये में बेहतरीन दाना हो जाएगा एक जानवर का। और ये स्ट्रॉन्ग दाना है, ये कोई थका हुआ दाना नहीं है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है, इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग दाना है। और इसमें आप ये कर सकते हैं कि घी भी मिक्स कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसमें से इतना पीस थोड़ा सा निकालें दाना जैसे बकरे को देते वक्त, और इसमें जो है घी को जो है मिक्स कर दें। अभी मैं बकरों को देखी भी दिखाऊँगा आपको, और घी मिक्स करके खिलाएँ। सही है। तो क्या होगा, आपके जानवर में जो है चमक और घी से उसकी जान आप देखेंगे तो डबल हो जाएगी, और लाइट जो मारेगा ना वो अलग ही होगी। सही है दोस्तों। तो ये मिक्स दाना है। तो अभी चलता हूँ, मैं बकरों को खिला के भी दिखाऊंगा आपको। दूसरी बात ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो जब तक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने बकरों को दाना डाल दिया, बकरे खा रहे हैं आपके सामने। और ये तरीका है दोस्तों बकरों को दाना देने का। और आपने क्या करना है, एक टाइम में, अभी आप बकरे की कंडीशन भी कुछ भी दोस्तों मैंने इसके साथ चेंजिंग नहीं करी है, ये इसी दाने पे चल रहा है सेम, ये कंडीशन में है अभी। सही है। आपके सामने बच्चा आया था, अभी आपके सामने ही खड़ा हुआ है। सही है। और अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से इसको जो है दाना दे रहा हूँ मैं। और एक टाइम हरा लगाना है आपने, जंतर आ गई जंतर लगाए, वरना बरसीम आ रही है बरसीम लगाए। सही है। तो ये 2 आइटम आप लगा सकते हैं बकरों पे अपने, और आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा जानवर को। और एक टाइम दाना देने से दोस्तों ये होगा, जब आप एक टाइम स्ट्रॉन्ग दाना देंगे, इसमें आप चाहें तो अगर आपके पास मिनरल मिक्सचर आप यूज़ करते हैं, मिनरल मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने मेरी वीडियो पिछली देख के समझा कि मिनरल मिक्सचर के खिलाफ हो। दोस्तों मैं खिलाफ नहीं हूँ, बस मैं कोशिश करता हूँ कि नेचर से चीज़ें लेके खिलाऊँ। अब मैं दूध पिलाता हूँ, ज़्यादा होता है तो B12 का इंजेक्शन लगा देता हूँ ताकि विटामिन मिल जाए, वाइटामिन मिल जाए, फॉस्फोरस मिल जाए, कैल्शियम मिल जाए। ये सारी चीज़ों के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह से इन चीज़ों पर ना जाऊँ, क्योंकि वो भी वही चीज़ें मिक्स करके दे रहा है ना। और अच्छी क्वांटिटी में तो देंगे नहीं, क्योंकि इतना महंगा पड़ता है वो अगर आप नेचर पे जाएंगे तो ये छोटी सी चीज़ें दोस्तों, बस ये आप लोगों ने देखनी है। और इस तरह से आपने मिक्स दाना जो है बकरों को बना के अपने खिलाना है। आपके सामने बकरे दाना खा रहे हैं, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा देख के। दिखाने का मकसद ये है कि जो भी दाना मैं बनाता हूँ पहले अपने जानवर को खिलाता हूँ, अपने जानवर को दिखाता हूँ, उसके बाद मैं दूसरे जानवरों को बोलता हूँ। रिज़ल्ट देख के, चेक करके कि बकरे पे क्या असर पड़ रहा है, क्या चीज़ बकरा जो है कब्ज़ करेगा कहाँ पे। और एक चीज़ और है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छा हुआ कब से याद आ गया मुझे, आपने गंदम की जो क्वांटिटी है और ख़ासतौर से मकई की क्वांटिटी है, ये आपने देखना है कि आपका बकरा हज़म कितना कर रहा है। अगर आपका बकरा हज़म जो है कम करता है दाना, और जो है कब्ज़ उसको ज़्यादा होता है, जैसे कि कब्ज़ की निशानियाँ बताऊँ, मेंगनी में दाना आना, गंदम आना, ये सारी कब्ज़ की निशानियाँ है। बिल्कुल मतलब मेंगनी ना करना, सही है, गोबर की तरह करना, तो ये सारी कब्ज़ की निशानियाँ है। पेट सही ना होने की निशानी है। तो इसके लिए गुड़, अजवाइन, मेथी दाना यूज़ कर सकते हैं आप। इस टाइम गर्मी अगर हो आपके इलाके में ज़्यादा तो अजवाइन ना यूज़ करें, गुड़ और मेथी दाना यूज़ करें मिक्स करके। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, थोड़ी सी क्वांटिटी मकई की कम कर देनी है, थोड़ी सी क्वांटिटी आपने जो है दलिए की कम कर देनी है, अपने हिसाब से बकरे की, बकरा जो है दाना हज़म कर सके। मैं आपको बकरा दिखा रहा हूँ पूरा, आप देख सकते हैं। और बकरा भी तैयारी पे नहीं है, बकरा तो इंशाल्लाह चलेगा, अभी लंबा ये, अभी तो 2 दांत का हुआ है। हमेशा याद रखिएगा 2 दांत के बाद जानवर बनना शुरू होता है। अब मैं इस पर थोड़ी सी मेहनत शुरू करूँगा, क्योंकि अभी 2 दांत का हो गया तो अब मज़ा आएगा मेहनत करने में, क्योंकि 2 दांत से पहले जो है मेहनत ज़ाया ही होती है और कुछ नहीं होता। सही है दोस्तों। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गोट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।